हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे थे हिमाचल प्रदेश का एचपीपीएससी की तरफ से एक पेपर आयोजित किया गया था और वो पेपर था आपका एचपीपीएससी की तरफ से। जो पेपर था आपका वो था आपका लेबर वेलफेयर ऑफिसर वेलफेयर ऑफिसर का जो पेपर था उसको सॉल्व कर रहे थे हम लोग। और ये पेपर हुआ है आपका 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर 2022 को ये आपका आयोजित हुआ था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। अब ये है उसी का सेकंड पार्ट। तो इसके अंदर जितने भी अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे, इसमें एक्चुअली 11 स्लाइड्स हैं। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस मिसिंग भी हैं इस पीडीएफ के अंदर। तो जितने क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो आई होप सो पहला वीडियो हो या पहला पार्ट आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट के अंदर 13 क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। उससे पहले वाले क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो 13 क्वेश्चन है, यहाँ पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। वो कौन सा राज्य है जो पहली बार जिसने एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च करी थी, वो की थी महाराष्ट्र ने। यहाँ महाराष्ट्र रहेगा करेक्ट आंसर। और ये कब किया था? 1972-73 का जो टर्म था उस टाइम पर ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 14वां प्रश्न है, किस साल के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो शुरू की गई थी? ये करी गई थी 2018 के अंदर। 23 सितंबर 2018 को। कहाँ पर? रांची के अंदर, रांची झारखंड के अंदर ये लॉन्च की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन। ग्रीन बॉन्ड जो है वो इशू किया जाता है बाय द फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल और पब्लिक एंटिटीज के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में पूछा गया है इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट है। बिल्कुल, देखिए सेकेंड लार्जेस्ट तो है बट फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है चाइना। चाइना के बाद नंबर आता है फर्स्ट सेकंड में इंडिया का। तो सेकंड पॉइंट भी आपका सही है। दोनों पॉइंट सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ देख लेते हैं सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आपका, इसमें पहली स्टेटमेंट दी गई है डीवैल्यूएशन मींस द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ करेंसी। मतलब जो भारतीय रुपया है उसकी विदेशों में जो विदेशी मुद्रा के हिसाब से जो वैल्यू है वो क्या है? वो हो जाए कम। डीवैल्यूएशन मतलब आज की डेट में 80 रुपये एक डॉलर का है, अगर जिसको और कम कर दिया जाए मतलब 100 रुपये या 90 रुपये कर दिया जाए एक डॉलर का, तो ये हो जाता है अपनी वैल्यू हमने कम कर दी। ठीक है, तो ये उसका होगा मीनिंग डी वैल्यूएशन का। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर क्या है? सही है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डी वैल्यूएशन की एक और डिफिनेशन लिखी है, व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल्स अंडर द फ्लोटेशन रेट सिस्टम। नहीं, ये चीज़ नहीं होती है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। इम्पोर्ट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। देखिए जब आपकी वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा? आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। इम्पोर्ट आपका महंगा हो जाता है डी वैल्यूएशन की वजह से। एक्सपोर्ट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, एक्सपोर्ट पे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोस्टली आपका इंपोर्ट पे फर्क पड़ता है। तो 1 एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक सेकेंड, हम लोग कर चुके हैं 15th और 18th। ओके, 15th हो चुका था हमारा। 16th क्वेश्चन है। यहाँ पर क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है कौन सा कब कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिर 16 है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम है ये आती है आपकी 1993 के अंदर। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है ये आपका 1983 के अंदर आई थी। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये आती है आपकी 1999 के अंदर। और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ये आती है 2006 के अंदर। 5 और 6 के अंदर बेसिकली उस टाइम पर आती है। तो इसको जब आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करेंगे तो आपका बनेगा क्या? 2134, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 16th क्वेश्चन का। 18वां प्रश्न है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। देखिए सबसे सिंपल होगा, यहाँ पर आपको ये पता हो कि G8 के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो G8 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका देखिए इटली, रशिया, जापान, कनाडा, फ्रांस तो होते ही हैं। तो इसके साथ में यूएस भी होता है, यूके भी होता है साथ में, और एक और रह गया जर्मनी।
जर्मनी, तो 5 ये और ये 3, मतलब G8 ग्रुप के अंदर ये 8 कंट्रीज होती हैं। तो डी का हो जाता है 3, तो डी का 3 देखिए कहाँ पर है, डी का 3 आपका सॉरी डी का 2 है, सॉरी नॉट 3, डी का 2 ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर सी और डी के साथ में, तो मतलब ये ऑप्शन गलत कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं G20 की। ठीक है, G20 की जब हम बात करें तो G20 के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसके अंदर अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएसए और यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश आते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने इतने सारे नाम आपको गिना दिए, तो उसका ऑप्शन बनता है इंडिया भी है, चाइना, ब्राज़ील, रशिया और जापान, ये मेंबर्स हैं किसके, G20 के। पाकिस्तान वहाँ मेंबर नहीं है आपका। ठीक है, और श्रीलंका, मलेशिया भी मेंबर नहीं है G20 कंट्री का। तो बी का देखिए, ये तो इसका हो गया, और बी का क्या हो गया, बी का हो गया G20 और डी का हो गया ये। तो देखिए आपका बी का बनता है आपका 4th पॉइंट, बी का 4th मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बढ़ते हैं आगे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा, ओके 59 क्वेश्चन है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, पेपर्स जो है वो आगे पीछे फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं जिस हिसाब से मुझे एक क्वेश्चन पेपर मिला है। तो यहाँ पर है 59 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट अबाउट द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की नई कैपिटल है जिसका नाम है क्या, उसका नाम है नुस्रांत्रा। ठीक है, नुसांत्रा, नुसांत्रा इज द कैपिटल, उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं। तो यहाँ पर इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो कहाँ पर, आइलैंड ऑफ बोर्नियो के अंदर लोकेटेड है। पहली स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में पूछा है कि न्यू कैपिटल ये है और इसका मतलब होता है आइलैंड, नहीं, इसका मतलब आइलैंड नहीं होता, इसका मतलब होता है आर्ची प्लोगो। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। 1-3 सही है, तो 1-3 मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है UNCTAD से रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है, ये करता है UNCTAD। तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। सेकंड स्टेटमेंट में उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, मतलब फुल फॉर्म इसका दिया हुआ है, सही है। थर्ड है आपका UNCTAD एडवोकेट्स द फ्री फ्लो ऑफ डिजिटल डाटा अक्रॉस द बॉर्डर, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे कॉप साउथ 22 के बारे में पूछा गया है। तो कॉप साउथ 22 जो है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है USA और बांग्लादेश के बीच में। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट। 61 का सेकंड पॉइंट में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक एनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द US एयरफोर्स और बांग्लादेश की एयरफोर्स के बीच में एक होता है ना कि तालमेल बनाने के लिए ये एक्सरसाइज की गई है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बोथ। 62 बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है ये न्यूज़ में देखने को मिला है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 62 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ 64 को देख लेते हैं हम, 64 सामने है यहाँ पे। तो 64 नंबर में पूछा गया है आपसे लेसर फ्लोरिकन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो इट इज़ अ स्मॉल एंड सिलेंडर बर्ड स्पीसीज जो कि फाउंड होती है टॉल ग्रासलैंड्स के अंदर। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। IUCN के अंदर ये नियरली थ्रेटेंड नहीं है, ये है आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आती है ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट सही है, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ओनली वन स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी पे लगाना है आपको, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच में आपको इनको अरेंज करना है। तो पीएच की हम बात करें यहाँ पर, तो लेमन का पीएच होता है 2 से 3 के बीच में, प्योर वाटर 7 होता है न्यूट्रल कंडीशन में, मिल्क इन मैग्नीशिया आपका 10.5 के 10 के अराउंड मोटा मोटा होता है आपका। और इसके बाद हम बात करें तो होता है फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप अब अरेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1-2 तो आपका रहेगा, 1-2 के साथ में मैच बन रहा है यही, 1-2-3-4 ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है,
ये 0.5 है, और बट मेरे ख्याल से आंसर यही वाला होना चाहिए। तो 0.5 में थोड़ा सा डाउट है, बट 10 के अराउंड ही है मिल्क का भी। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सोडियम, सोडियम के बाद पहले बात आता है आयरन, देन सिल्वर, देन गोल्ड। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 2431 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, 66 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 66 के बाद 67, शाइनिंग सरफेस जो है वो एक्ट्स एज अ प्रिज्म, ये कहा है इसमें। नहीं, ऐसा नहीं होता है, प्रिज्म की तरह नहीं काम करता है शाइनिंग सरफेस। ओके, ये स्टेटमेंट कुछ डाउटफुल है। लाइट ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, नहीं ऐसा कुछ एसेंशियल नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन ही ट्रेवल करेगी लाइट, जनरली करती है बट नॉट एसेंशियल। वाइट लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर्स, बिल्कुल वाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास कराते हैं तो उसके अंदर आपको 7 कलर रेनबो का शो देखने को मिलता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। कॉन्केव लेंस कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड इमेज एट ऑल द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 3 and 4 ओनली इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर आपका रह गया था, जो कि आपका एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड से रिलेटेड है। तो ये अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका करेक्ट है 63 नंबर क्वेश्चन का। 60 सेकेंड पॉइंट में ये रिकॉग्नाइज करता है एफर्ट टेकन टू रिस्टोर एंड कन्वर्ज हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स विदाउट अफेक्टिंग देयर हेरिटेज वैल्यू। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट भी सही है। न्यू दिल्ली वॉन द रिकॉग्निशन सिंस द इंसेप्शन ऑफ द अवार्ड, ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, 1 2 सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 and 2। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कहाँ गया, ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन है। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अ फेमस चिकन करी वर्क के लिए कौन सी जगह फेमस है? वो फेमस है आपका लखनऊ एम्ब्रॉयडरी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। काला घोड़ा आर्ट जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर होता है? मुंबई के अंदर। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। इन विच ईयर मुगल एम्पर जहांगीर कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट, ये कैप्चर किया था 1620 के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द सिरमौरी राजा वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द मुगल शाहजहां? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, राजा मधाता प्रकाश। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पर 34 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो 34th क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया धर्मचंद नाटक, ये रिटर्न लिखा गया है मानिक चंद्र के द्वारा। ठीक है, कब लिखा गया था? 1562 के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है चीफ ऑफ कोटी रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द ग्रेट रिवॉल ऑफ 1857। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो इसलिए अभी इसको देखते हैं, आगे करते हैं। इसमें जो थर्ड पॉइंट है ना यहाँ पे, तो थियोंग स्टेट जो है वो फाउंड किया गया था अजय चंद, नहीं ये अजय चंद के द्वारा नहीं, ये जयचंद के द्वारा फाउंड किया गया था। तो मतलब ये गलत हो गया आपका, पहला सही है तीसरा गलत है, ये चीज़ आपको पता लग गई। और देखिए तीसरा गलत है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं तीसरा गलत में। ठीक है, तो एक कट गया आपका। पहला होगा मतलब हो गया, ये वाला भी नहीं होगा आपका। ठीक है, अभी इन दोनों से वैसे बचता है। आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ गोरखाज इन 1815 द स्टेट स्वयंवर, ये सिख के कंट्रोल में आ गया था, ये बात तो सही है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, इसमें एक डेट और मुझे याद आती है 1809 वाली, बट वो तो नहीं है, वो उस टाइम पर तो गोरखास की फाउंडेशन हुई थी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 1 और 4 करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है मुझे बी वाले पॉइंट पे सेकंड में, बट आई थिंक ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करते हैं। कांगड़ा फोर्ट वॉज सीज्ड बाय द मुगल आर्मी इन 1620 के अंदर, बिल्कुल सही यहाँ पर मैच लगा रखा है। एंड फिर मैं बात करूँ जहांगीर विजिटेड कांगड़ा कंपनीज बाय बेगम नूर जहान, तो ये जो हुआ था घटना ये हुई थी 1622 के अंदर। ठीक है, 1622, एक मिनट, हाँ 1622 के अंदर। तो देखिए पहले का हो गया सेकंड पार्ट, पहले का सेकंड पार्ट मतलब ये वाला ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया, पहले का सेकंड ये, और लास्ट है आपका फर्स्ट पार्ट, लास्ट का फर्स्ट, मतलब यहाँ पर आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 33 आपका रह गया था यहाँ पर, तो 33 को देखते हैं। तो 33 में आपका 1857 के अंदर डिप्टी कमिश्नर जो है शिमला के वो थे लॉर्ड विलियम हे, करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। कसौली के अंदर सूबेदार भीम सिंह ने 1857 की कमान संभाली थी ब्रिटिश के अगेंस्ट, ये भी सही है। अक्टूबर 1945 को ग्रेट रिवॉल्यूशनरी, देखिए बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, दो दो के ऑप्शन में दिया हुआ है ना, तो 1 2 सही हो गया, तो 1 2 सही है, तो मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि 3 होते तो आपको आगे जाने की जरूरत पड़ती, बट यहाँ से ही आपका आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन का फिर हम बात करते हैं आगे। 33 नंबर क्वेश्चन के बाद है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 52 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है रिलेटेड विद द, देखिए 52 नंबर जो क्वेश्चन है रिलेटेड विद द, इसमें देखिए थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट मैं अगर जो आंसर लगाना चाहूँगा तो मैं 1 और 2 स्टेटमेंट्स को लगाऊंगा। 1 और 2 स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग सही है, बट इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा संदेह है थर्ड पॉइंट को लेकर, ठीक है। तो बट 50-50 वाली बात है यहाँ पर, 50% मैं इस पर कहूँगा कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। 52 का बात करें, सॉरी 52 हो गया, 53 की बात करते हैं। अक्रॉस स्कीम जो है, ये अक्रॉस स्कीम जो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और एटमॉस्फेयर को प्रोग्राम के लिए है, बिल्कुल ये सही है। और ये बात करती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वेदर क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर साइक्लोन स्टॉर्म ये सब चीज़ें हीट वेव्स के बारे में बताया जाएगा, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इट विल इम्प्लीमेंट द, देखिए ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के द्वारा नहीं लॉन्च किया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी के थ्रू लॉन्च किया गया था, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। 1 2 सही, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 56 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं 56 क्वेश्चन नंबर में। तो यहाँ पर जो पहली स्कीम है दिस ऑयल सीड और ऑयल फूड के बारे में लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा डाउटफुल है, ये आई थिंक गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा गया कि प्रीमियम जो है वो 2% जो पेड किया जाएगा बाय द फार्मर और द खरीफ क्रॉप के लिए और 1.5% आपका रबी क्रॉप के लिए, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, ये सही है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबमिट जो होता है वो कंसिडर किया गया, उसके रिलेटेड स्टेटमेंट है। ये एक एनुअल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यूएनईपी का नहीं, ये यूएनईपी का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। It has been conceptualized a single platform to accelerate action towards the sustainable development and climate, बिल्कुल दुनिया भर के लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाकर उनसे बात करना कि क्लाइमेट को बचाना है तो उसके ऊपर वर्क करना है, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू द विंटर ओलंपिक्स से संबंधित कौन सा सही है। देखिए विंटर ओलंपिक की बात कर रहे हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। यूएस कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया इन्होंने डिप्लोमेटिक बाइकआउट किया है बेसिकली चाइना का, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी सही है। एंड बीजिंग बिकम्स द फर्स्ट कंट्री जिसने समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक दोनों जीते हैं। नॉर्वे मेड अ न्यू रिकॉर्ड जिसने 15 गोल्ड मेडल अभी जीते थे, 15 गोल्ड मेडल जीते हैं इसमें विंटर ओलंपिक में। तीनों स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। ये वाला क्वेश्चन हो चुका था आपका। 53 54 की बात करें, नेशनल जेंडर इंडेक्स एंड स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ये अपकमिंग इनिशिएटिव है किसके, नीति आयोग के। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1 जनवरी 2005 को नीति आयोग बना था, उससे पहले क्या था, ये प्लानिंग कमीशन था, ठीक है। What was the objective of कवच टेक्नोलॉजी अनाउंस बाय द इंडियन रेलवेज, ये बेसिकली एंटी कोलिजन को प्रिवेंट करता है, एंटी कोलिजन के लिए ये बनाया गया है कवच। आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुना भी होगा कि जो गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई की जो नई वंदे भारत ट्रेन चली है, उनका जो भैंस होती है उनके साथ थोड़ा सा टकराव हो गया, तो उसकी वजह से 2 दिन के अंदर ये 2 इंसिडेंट्स देखने को मिले। तो उससे क्या हुआ कि जो ट्रेन है, ट्रेन का आगे का हिस्सा उसमें ये कवच इस्तेमाल हुआ है, तो आगे का हिस्सा थोड़ा सा डैमेज हुआ, बट पूरी ट्रेन जो है वो सेफ रही, कोई भी डिरेल की कोई कंडीशन नहीं देखने को मिली, ना ही कोई एक्स्ट्रा या मेजर डैमेज यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का होता है कि पूरा छोटा सा डैमेज हो गया, माइनर हो गया, बट उससे ट्रेन पलटी नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ मेजर, किसी की जान वगैरह नहीं गई, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है उस प्रोग्राम का। 36 नंबर क्वेश्चन आ जाता है फिर यहाँ पे। तो 36 में रिवॉल्ट्स के बारे में पूछा है और फिर ये किसके अगेंस्ट थे।
तो रिवॉल्ट ऑफ बेंडी चंद कांगड़ा, इनका जो ये अगेंस्ट थे किसके, 36 क्वेश्चन नंबर, ये थे आपके अकबर के, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें एंड जगत सिंह का जो रिवॉल्ट था वो था बेसिकली किसके साथ में, दैट इज विद शाहजहां। तो मतलब यहाँ पर हो जाता है ए का 2 है और बी का 1 है। ए का 2 और बी का 1 देखिए कहाँ पर बन रहा है, ए का 2 है तो यहाँ पर है, बी का 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेम द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उस ग्लेशियर का नाम है बारा सिंगरी ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया बारा बंगल इज लोकेटेड इन सतलुज वैली, ठीक है। 39 में थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ इसमें सतलुज में है या इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है इस वाले पार्ट के अंदर। अगले वाले पार्ट को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर जो हम बात करें 39 की, तो सेकंड स्टेटमेंट है खोसकर इज अ फेमस विलेज ऑन लाहौल स्पीति, ये स्टेटमेंट तो पक्का सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। सेकंड स्टेटमेंट सही है हमारी, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है तो मतलब ये कट गया आपका, ये वाला पार्ट कट गया, ठीक है। पहले में डाउट था, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास बचता है फोर्थ वाला पॉइंट, मणिकरण हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड इन, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, अनडाउटफुल, तो मतलब सेकंड और फोर्थ सही है, तो दैट इज आंसर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के स्टेटमेंट में कई बार ऐसा होता है कि आपको सारी स्टेटमेंट नहीं भी पता है और 3 पता है या 2 पता है, तो 50% स्टेटमेंट के बारे में अगर जो आप जानते हैं तो आंसर को आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस मेथड इज एज यू नो दैट एलिमिनेशन मेथड हम हर जगह लगाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क अगला है 40 क्वेश्चन नंबर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, देखिए ये कुल्लू में नहीं, हिमाचल, ये आपका हरियाणा के अंदर है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। और कैलासर नेशनल पार्क ये भी आपका हरियाणा के अंदर है, ये भी गलत हो गई। टाइगर रिजर्व नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर, बिल्कुल कोई भी एलिफेंट रिजर्व भी नहीं है, तो ये 3 और 4 तो सही है, बट 1 और 2 गलत है, 3 4 सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41। लेक महाकाली लेक जो है वो कहाँ पर है, चंबा पे है, चंबा रिवर में है, और कालासर रिवर है मंडी के अंदर, ठीक है। तो 41 ए का 2 हो जाता है और बी का 3 हो जाता है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, तो ए का 2 तो मतलब सब में ही है ए का, और बी का हो जाता है 3, मतलब 3 एक ही जगह है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, रहाला फॉल या रहीला फॉल है, आई थिंक रहाला फॉल इज लोकेटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली जो ये क्वेश्चन है 38 नंबर, ये आपका शिमला में नहीं, दैट इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। और टाटा पानी हॉट वाटर स्प्रिंग आर लोकेटेड इन लेफ्ट बैंक ऑफ द सतलुज रिवर, नहीं लेफ्ट बैंक नहीं होता, ये राइट बैंक ऑफ द सतलुज रिवर होगा यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। रियो रियोरिक आर्ट गैलरी इज नगर, ये स्टेटमेंट सही। देखिए ये वाला क्वेश्चन ना HPSSC के जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनके अंदर 2 एग्जाम्स के अंदर सेम क्वेश्चन मैंने देखा है, ये वाला इससे रिलेटेड, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पर, मतलब यहाँ स्टेटमेंट में डाल दिया गया, वहाँ सेपरेटली क्वेश्चन पूछ लिया गया। जियोरी इज अ फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो 38 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 and 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओके, देखिए ये जो हमने जो आपका पिछला वीडियो था वहाँ पर 71 से 75 नंबर क्वेश्चन थे ना, वो इंग्लिश के थे, वो भी मैं छोड़ रहा हूँ, इंग्लिश वाले मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। और उसके बाद ना 76 to 80 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके इंग्लिश के ही हैं, 2 पैराग्राफ हैं, वो क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो हम लोग सिर्फ GS वाले को कंसल्ट कर रहे हैं यहाँ पर फिलहाल, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को मैं भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका पेज का आई थिंक लास्ट है, 100 क्वेश्चंस तो मिले नहीं मेरे को, आई थिंक। भाई देखो जिस भी कैंडिडेट्स ने ये पेपर भेजा है तो उसने शायद कुछ पेपर क्वेश्चंस मिस कर दिए हैं डालने में, उसने, या फिर कह लीजिए आप उसने सिर्फ GS के क्वेश्चन डाले हैं, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस उसने हटा दिए हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। जितने क्वेश्चंस मिले हम उतनों को ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका ये स्टेटमेंट है, ये किसने कही थी, देखिए इसमें मुझे डाउट है, बट यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। डाउट है इस क्वेश्चन में, बट 50-50 वाली बात है, ऑप्शन ए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस स्लोगन
ये जो स्लोगन दिया हुआ है ये किसके द्वारा लिखा गया है, बोला गया है ये श्री नारायण गुरु के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो सर वैलेंटाइन शिरोल जो है इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को एज अ फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा था। पहली स्टेटमेंट सही है। बाल गंगाधर तिलक अपोज करते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट को, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, पांचवा प्रश्न, तो यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA इसकी स्थापना 1924 नहीं 1928 को हुई थी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया पहला पॉइंट। और दिगंबर विश्वा एंड विष्णु विश्वा लेग द इंडिगो मूवमेंट इन इतना, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकंड पॉइंट जो है आपका सही है। पांचवें प्रश्न का तीन कतीय सिस्टम जो है वो पहली बार खेड़ा सत्याग्रह के अंदर भी देखने को मिलता है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। मतलब तीन कतीय सिस्टम था ये आपका बेसिकली लगान था, एक टैक्स था। फ्लड आ गया था वहाँ पर खेड़ा में, तो फ्लड आया था, फ्लड की वजह से फसल खराब हो गई थी। फिर भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि भाई हमें जो टैक्स है वो चाहिए, और टैक्स में भी इंक्रीमेंट कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था टैक्स लगभग 12% के आसपास। 12 अप्रैल 1922 को नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट खत्म हुआ था। नहीं, अप्रैल नहीं था वो, फरवरी का महीना था, 12 फरवरी था वो। ठीक है, तो फोर्थ गलत हो गया, मतलब सेकंड और 3 सही है, तो दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिर करते हैं हम इसे। एंड यहाँ पे आई थिंक ओके, चलिए सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर जो इंडियन बोलोस्विक पार्टी है इसकी स्थापना होती है 1939 के अंदर। ठीक है, मतलब ए का हो गया आपका 3। ठीक है, और यहाँ पर जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी स्थापना होती है 1940 में। मतलब ए का 3 हो गया, ए का 3 दैट मीन्स ये हो गया, और डी का 1 दैट इज ए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है, अंडर आर्टिकल 124 फोर्थ, जिसके तहत इम्पीचमेंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, और उसके लिए क्या कंडीशन होती है, मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए, और मेजॉरिटी जो है वो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग रहना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एंड ये हो गया था थर्ड क्वेश्चन, आपका करेक्ट आंसर ये था। ये है फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। मर्डर ऑफ मिस्टर रैंड, ये घटना कब होती है, ये होती है आई थिंक 1897 के अराउंड ये घटना देखने को मिलती है। एंड कोमगाटा मारू इंसिडेंट ये होता है आपका 1914 के अंदर। और मर्डर ऑफ कर्नल विलियम कर्जन वाइली, तो ये मर्डर होता है इनका 1909 के अंदर। और फॉर्मेशन ऑफ अनुशीलन समिति देखने को मिलती है 1902 के अंदर। तो जब इसको आप मैच करेंगे तो 1 असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा डेफिनेटली, राइट, क्रोनोलॉजिकल लगाना है तो असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो मतलब 1 हो गया 1432 दैट इज 1432, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आंसर्स आपके पेपर के, देख सकते हैं आप लोग। बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, मेरे को इतने ही मिले इस पीडीएफ के अंदर। तो जितने मिले मैंने कोशिश करी है कि आपको आंसर सबके प्रोवाइड कर सकूं, बट मैंने जो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे उन्हें छोड़ दिया था। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।